हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ और कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं। रिटेल स्पेस में ये सारे कंपनीज है और आई थिंक ये आई थिंक हमारे एपिसोड 39 है इन द बिजनेस एनालिसिस सीरीज। मेरे पास और भी बहुत सारे कंपनीज है जिनको मैं ऐसे करके कवर करता जाऊंगा ओवर द नेक्स्ट वन मंथ। क्यों? बिकॉज द पॉइंट इज के लाइक इतने सारे कंपनीज, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है ना कि लाइक मतलब वीडियो बनाते बनाते मैं तो पूरा थक ही जाता हूँ। लेकिन चलो, मेरा काम ही है कि लाइक जितने अच्छे कंपनीज हो, जितने अच्छे अच्छे मौके हो वो आपके सामने रखे। एंड ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स निकल के आती है, ग्रोथ रेट घट जाती है, तो मेरा वो भी फर्ज बनता है कि वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपका बिजनेस ट्रैकिंग भी हो जाती है और इससे आपको आइडिया भी मिल जाता है कि लाइक आपका कैपिटल एलोकेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें कुछ हम रिटेल B2C बेस्ड कंपनीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड दे आर इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग करता है, कोई ऐसे प्लेन वगैरह उड़ाता है। तो मुझे लगा कि लाइक एक ये वाले वीडियो में आई कैन टॉक अबाउट 6, 7, 8 बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, एंड उनके अच्छे बुरे जो भी हुआ उनके कॉन कॉल्स में, एंड जो भी गाइडेंस है, एंड जो भी उनका उनका नंबर्स कैसे आया हुआ है, पीयर्स कैसे कर रहे हैं, सबका आपको एक आइडिया दे दूं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डीमार्ट का बात करते हैं और एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगेन ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि मतलब डीमार्ट में वो वाला ग्रोथ गायब हो गया। ठीक है, मतलब ग्रोथ गायब हो गया इन द सेंस, मतलब आज अगर आप डीमार्ट को देखोगे इट्स 15, 16, 17% का एक ग्रोथ इंजन है। ठीक है, इतने हाई पीई में 16-17% से अगर आप सेल्स को ग्रो कर रहे हो तो मतलब ज्यादा पैसा शेयर होल्डर्स के लिए नहीं बनेगा। दूसरा चीज ये है कि डीमार्ट का प्रोडक्ट मिक्स चेंज भी हमारे फेवर में नहीं है, हमारे मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर के फेवर पे। बिकॉज डीमार्ट में दो कैटेगरी के सामान बेचते हैं, एक होते हैं आपका FMCG और दूसरा होता है आपका ये सब अपैरल्स और जूते और ये सब जनरल मर्चेंडाइजिंग का चीजें। ठीक है, तो जो भी जनरल मर्चेंडाइजिंग का चीजें वो बेचते हैं, ये सब अपैरल, जूते, फिर आपका ये बेडशीट, टॉवल्स एंड एवरीथिंग, वहां पे आपका मार्जिन ज्यादा होता है कंपेयर टू से व्हेन यू सेल दिस FMCG आइटम्स। ठीक है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हमने क्या देखा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, रूरल इंडिया में प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर, इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से आपने देखा होगा कि लाइक डीमार्ट का जो ये अपैरल वाला कैटेगरी है उसमें उतना ग्रोथ नहीं आया जितना FMCG कैटेगरी में आया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, इनका मार्जिन और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर मैं इनका FY25 का नंबर बताऊं ना, तो FY25 में आप देखोगे ओवर FY24 सेल्स 14% से ग्रो किया, लेकिन इफ यू लुक एट द पैट नंबर दैट ग्रू बाय ओनली 10 और 11% से। सो नाउ यू डू अंडरस्टैंड राइट कि मतलब इट्स अ 14, 15, 16% का ग्रोथ इंजन। ठीक है, और उसके साथ साथ मार्जिन कॉम्प्रेशन भी होता है, मतलब क्या ही करोगे, मतलब और इतने हाई पी में क्या स्टॉक पैसा बनाएगा। दूसरा है कि लाइक अभी तो उनके पास कुछ 415, 420 के आसपास स्टोर्स बढ़ गया। एंड यहां से भी मतलब यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि वो कितने दुकानें खोल रहे साल में, उससे भी यू कैन कैलकुलेट के लाइक वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके से आएगा। तो इनका जो स्टोर एडिशन का रेट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 10, 11, 12% से, मतलब अभी 415 के आसपास स्टोर्स है FY25 के बाद। एक साल पहले 350 या 360 के आसपास था, तो वही 10-15% से भी स्टोर एडिशन हो रहा है। सो नथिंग ग्रेट अबाउट डीमार्ट का अगर आप देखते हो कि लेकिन उनका स्टॉक उतना चलता नहीं है। पहले क्यों चलता था? पहले इसीलिए चलता था बिकॉज कंपनी 25-30% से ग्रो करता था और उनका बेस छोटा था। लेकिन जैसे मैं वो कार रेस का मतलब जो कार रेस नहीं, वो जो एक गाड़ी का स्पीड का एनालॉजी जो मैं देता हूँ कि डीमार्ट का गाड़ी जो पहले 20-25 किलोमीटर पर आवर पे चलता था, अभी ये 14-15 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। तो इसमें क्या पैसा बनेगा। दूसरा चीज है कि हम यहाँ पे बात करते हैं दो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग कंपनी का। एक बिहार बेस्ड है जो कि है आदित्य विजन करके, और दूसरा एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया जो आपका ये आंध्रा तेलंगाना बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि लाइक चलो पहले तो दोनों कंपनी में अगर आप देखोगे तो आदित्य विजन इज फार बेटर देन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग सेल्स एट अ मच फास्टर पेस, इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग operations. So Aditya Vision is a much better company than Electronic Smart India because जब से इन दोनों को मैं ट्रैक किए जा रहा हूँ इन द लास्ट 6-8 क्वार्टर्स, मतलब आदित्य विजन इज ऑलवेज बीट इन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। तो वो रेस का एनालॉजी में अगर आप देखोगे, आदित्य विजन का गाड़ी आज कुछ 25-30% से ग्रो मतलब भाग रहा है, मतलब यहाँ पे 25-30 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी जा रहा है, मतलब यहाँ पे उनका पेस ऑफ ग्रोथ वैसा है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया इज ग्रोइंग एट 8-10%। ठीक है, 8 to 10%। सो यहाँ पे आदित्य विजन इज ए फार बेटर कंपनी, और इनका मतलब रीजन भी वही है
कि वो लोग बिहार से चालू करके फिर झारखंड में गए और अभी यूपी में भी बहुत अच्छे से वो स्केल अप कर रहे हैं। तो इनका ज्योग्राफीज भी बहुत सिमिलर है। एंड सिंस ये दूसरों का सामान बेचते हैं ना, दूसरों का ये एसी हो गया, फ्रिज हो गई, टीवी हो गई, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह हो गया, तो आदित्य विशन को समझ में आ रहा है कि लाइक कि हमें यहाँ पे मतलब इंडिया का ये जो यूपी, बिहार, फिर आपका झारखंड एंड ऑल, यहाँ पे रहना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे देश का मेजोरिटी पॉपुलेशन भी रहता है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रियल एस्टेट भी सस्ते में मिलता है। एंड देन अगेन हैविंग सेड दैट, आप देख ही सकते हो कि लाइक ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, राइट, जब से हमारे देश में पूरे घर में, सारे घर में पावर वगैरह आ चुका है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, एसी वगैरह और मतलब ये सारे और कुछ लग्जरी आइटम्स तो रहा नहीं ना। मतलब ये सारे एलईडी टीवीज बोलो, है ना, फ्रिज वगैरह बोलो, सबके घरों में ये चाहिए होता है आज ही। सो बेसिकली वही है कि जितने हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सारे प्रोडक्ट्स है, जिसमें जितना भी पेनिट्रेशन बढ़े जा रहे हैं, सो आदित्य विशन इज गेटिंग अ डायरेक्ट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। सो ये हो गई बात। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें यहाँ पे तो हमेशा आगे का देखना पड़ता है। जैसे मैंने क्या बोला, आदित्य विशन इज अ 30% ग्रोथ इंजन, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया से 10% ग्रोथ इंजन, ठीक है। सबको यहाँ पे पता चलता है दोनों में बेटर कौन है। लेकिन यहाँ पे हमें जब आगे देखना पड़ता है तो एक चीज ऑब्जर्व करो आप कि आपने देखा होगा इस बार बहुत सारे एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, रिटेलिंग कंपनीज, बहुत लोगों ने यही बताया कि इस बार का डिलेड मतलब यहाँ पे जो ये डिलेड समर पीरियड है, ठीक है, इसके वजह से ये जो सामने का Q1 का क्वार्टर आएगा ना, इसमें शायद पिछले Q1 से उतना ग्रोथ ना आए। क्यों? बिकॉज पिछले Q1 में हीट वेव था, रिमेंबर, तो उसमें आपने देखा होगा कोई भी मतलब एसी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, सबने क्या नंबर्स दिया था। आई रिमेंबर इवन आदित्य विशन भी लास्ट के Q1 ओवर उससे पहले के Q1 में आई थिंक 40% से सेल्स को ग्रो किया था। तो उसका मतलब क्या, बेस बहुत बढ़ गया। एंड आदित्य विशन का कुछ अराउंड 50% ऑफ उनका सेल्स एसी से ही आता है, रूम एसी, आरएसी जिसको बोलते हैं, तो वहां से इनका आता है। लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने कॉन कॉल की, Q4 के कॉन कॉल में उन्होंने क्या बताया कि सामने वाला जो Q1 का क्वार्टर आने वाला है वो थोड़ा टेपिड होने वाला है। एक्चुअली मैं आपको लैंग्वेज ही बता देता हूं। सो उन्होंने यही बोला कि डिलेड समर माइट नॉट लीड टू मच ग्रोथ इन दिस अपकमिंग Q1। समझ में आ रहा है? बिकॉज पिछले Q1 में इतना गर्मी था और उसके साथ साथ आप देखोगे हीट वेव था, ठीक है। लेकिन इस वन के जो Q1 आने वाला है, दिस Q1 ऑफ FY26, राइट, तो हाई बेस पे, एक तो हाई बेस था बिकॉज हीट वेव था, दूसरा चीज क्या है, इस बार का आपका समर भी डिलेड हो गया थोड़ा, तो इससे इसका मतलब क्या, अप्रैल और मई में आपका इन्वेंटरी उतना बिका नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आदित्य विशन के एग्जैक्ट नंबर्स क्या आएगा, बिकॉज उन्होंने उस तरीके से गाइडेंस नहीं दिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये वाला जो बात है, डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द स्टॉक फॉर द करेंट टाइम्स? नो, राइट, बिकॉज मार्केट का भी वही सीन है। बिकॉज मार्केट ने क्या देख लिया, अच्छा ठीक है, तो तुम कॉन कॉल में ये बता रहे हो कि अगला Q1 में जो क्वार्टर आने वाला है उसमें ग्रोथ नहीं आएगा, राइट, ऑल्दो द कंपनी ग्रू 30% से। समझ में आ रहा है कि आपको कॉन कॉल्स क्यों पढ़ना होता है, बिकॉज मार्केट हमेशा आगे का देखता है। इसलिए आपने देखा होगा 30% से ग्रो करने के बाद भी इन FY25 ओवर 24 इतना अच्छा नंबर्स दिखाने के बाद भी इवन उन्होंने अपना फाइनेंस कॉस्ट भी घटाया। इसके वजह से आप देखे होंगे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला Q4 ओवर Q4 में। फिर भी आदित्य विशन का स्टॉक चलता नहीं है, और ये इसलिए नहीं चलता बिकॉज कॉन कॉल में आके मैनेजमेंट ने ये बता दिया। और ये चीज आप देखे होंगे, राइट, इफ यू आर ट्रैकिंग एनी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो वहां पे भी मैनेजमेंट सब यही चीजें बता रहे हैं कि डिलेड समर है एंड ऑल दैट, तो हम लोग जिस रेट से ग्रो कर रहे थे शायद उस रेट से ग्रो ना करें। तो जैसे मैंने आप सबको क्या सिखाया कि बाजार में स्टॉक्स चलता है आपका चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ से। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर कोई से फॉर एग्जांपल गाड़ी पहले 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, आज लेट से वो मैनेजमेंट बता रहे आगे जाके वो गाड़ी लेट से 15 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ेगा। मतलब क्या, एक 30% का इंजन विल बी अ 15% का इंजन। तो यहाँ पे आप देखोगे वो स्टॉक चलना बंद हो जाता है। ऑल्दो रिटेल इन्वेस्टर को लगता है अरे वो तो 15 किलोमीटर पर आवर से तो चल तो रहा है, ग्रो तो कर ही रहा है, लेकिन उस तरीके से स्टॉक मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो यही वाला गेम है, इसलिए तो हमें ट्रैक करना पड़ता है एंड वी हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। सो ये हो गया आदित्य विशन का और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का भी मैनेजमेंट ने एक चीज बताया कि हमारा जो भी एसी ज्यादा से ज्यादा इन्वेंटरी में अगर रह जाता है तो उसको हमें डिस्काउंट में बाद में तो बेचना ही पड़ेगा। तो उनका मैनेजमेंट ने ये कहा है। लेकिन अच्छी कंपनी है आदित्य विशन, आई रियली लाइक दैट कंपनी, बट टेम्पोररी फेज में मे बी जैसे मैनेजमेंट ने बताया कि Q1 में उतना ग्रोथ ना आए। अभी हम बात करते हैं एक लग्जरी फर्नीचर बेचने वाला कंपनी, उसका नाम है स्टैनली लाइफस्टाइल करके। तो ये जो कंपनी है
अगर आप बेंगलोर के साइड में होंगे तो आपने ये स्टैनली का, लाइफस्टाइल का ये बड़े बड़े ये शोरूम्स देखे होंगे, ठीक है। लेकिन स्टैनली का मुझे मॉडल अच्छा लगता है एंड आई थिंक ये एकदम पूरा लग्जरी रियल एस्टेट का थीम का एक पार्ट है। मतलब स्टैनली में अगर आप जाओगे तो आपको बेसिक एक सोफा सेट बोलो, फर्नीचर बोलो, वो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर लेट से अफोर्डेबल कैटेगरी में या कोई एक मिडिल क्लास का बंदा भी मतलब स्टैनली में जाके खरीद सकता है। तो दे मोस्टली टारगेट दिस लग्जरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पे आपका ये सब शोभा, फिर उसके बाद आपका डीएलएफ, फिर उसके बाद आपका प्रेस्टीज बोलिए, राइट, जहां पे करोड़ों का फ्लैट्स बेचते हैं, तो वहां पे ये फर्नीचर देने का कोशिश करता है, राइट। वो उनके क्लाइंट्स होते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इसके लिए कि ये कंपनी का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका गाइडेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब FY25 से लेके अगर मैनेजमेंट ने अगले 3 साल का जो गाइडेंस दिया, बोलता है कि अपना सेल्स को तो मोर देन डबल कर देगा। मतलब आई थिंक उनका 420 करोड़ के आसपास का उनका सेल्स था FY25 में। बोल रहा है कि 3 साल में 1000 करोड़ का सेल्स कर देगा। मतलब 3 साल में तुम बोल रहे हो कि 25-28% CAGR से ग्रो करोगे। और ये पहले भी बोलता था, लेकिन इनका कभी ग्रोथ में दिखा नहीं, ठीक है। मतलब पूरे FY25 में कोई भी क्वार्टर उठा के अगर आप देख लोगे YOY लेवल, स्टैनली में कोई ग्रोथ नहीं है। और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि ये सब जो प्रॉपर्टीज जो बन रहे हैं, जो बड़े बड़े जो ये फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं, उसका हैंडओवर में डिले हो रहा है, ठीक है। हैंडओवर मतलब क्लाइंट्स को हैंडओवर करने में डिले हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स, राइट, जब तक क्लाइंट को अपना फ्लैट अपना हाथ में, मतलब उसका चाबी नहीं मिलता है, तो वो काहे का फर्नीचर और मतलब बुक करेगा, है ना। सो बेसिकली कंपनी का यही कहना है। मतलब कंपनी का अच्छा एक ब्रांड है, फिर उसके बाद कंपनी का वो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम भी कर रहा है, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब जब तक कंपनी में ग्रोथ नहीं आता है ना, स्टैनली लाइफस्टाइल मुझे थोड़ा वो गोपाल स्नैक्स की तरह लगता है। बिकॉज गोपाल स्नैक्स भी स्टैनली की तरह है। ग्रोथ गाइडेंस हमेशा वो 18-20% के रेंज में बोलता रहता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी तक मतलब कोई ग्रोथ का नंबर उतने ढंग से आया नहीं है। स्टैनली का भी वही है। अब देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि सिर्फ गाइडेंस के नंबर पे पैसा नहीं डालता मैं, ठीक है। मुझे कुछ तो एग्जीक्यूशन दिखना चाहिए ना, बिकॉज आई नीड अ कंपनी विच इज एग्जीक्यूटिंग वेल एंड गाइडिंग ग्रेट। समझ में आ रहा है? तब जाके मैं उसमें और पैसा डालता जाऊंगा ना। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि तुम मतलब हर अर्निंग सीजन में तुम आते हो और तुम्हारा नंबर्स खराब आता है, कोई एक्सक्यूज देते हो और आगे का गाइडेंस सिर्फ अच्छा रखते हो, तो तुम देखोगे उसका स्टॉक का भी कुछ नहीं होता है। सो बिकॉज मार्केट में ट्रस्ट चाहिए ना। ट्रस्ट का मतलब है कि पैसा तुम्हारे स्टॉक के पीछे तभी आएगा जब लेट से मार्केट को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई तुम्हारा एग्जीक्यूशन इज इन लाइन विथ द गुड गाइडेंस यूर गिविंग। सो ये हो गया स्टैनली का। एक और कंपनी है ओशाया हाइपर मार्ट करके, OSIA, ठीक है। तो अगर आप गुजरात के साइड में हो तो आपको समझ में आएगा कि ये गुजरात का एक डीमार्ट काइंड ऑफ अ कंपनी है। इनका भी मतलब ये लोग भी अपना FMCG, नॉन FMCG कैटेगरी है, अपैरल्स वगैरह, फुटवेयर वगैरह सब बेचते हैं दूसरों की। सो ओशाया का ये सीन था कि इफ यू गो बैक अ कपल ऑफ इयर्स, अब देखोगे ये कंपनी यूज टू ग्रो एट 50-60% से, ठीक है। लेकिन पिछले 1 साल में मैं जब इनको देखा, ठीक है, इनका तो पूरा ग्रोथ ही गायब हो गया। मतलब Q4 ओवर Q4 में इनका तो कोई सेल्स का कोई ग्रोथ ही नहीं रहा। सो अभी देखिए, अभी द पॉइंट इज के लिए यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब ये कंपनी कॉन कॉल वगैरह नहीं करता है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली लाइक इसका ग्रोथ रेट इस तरीके से कैसे चला गया, बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम इट वॉज अ 50% ग्रोथ इंजन। अभी ये ग्रो ही नहीं कर रहा है, बिकॉज जैसे मैंने बताया, राइट, कि ओवरऑल इफ आई लुक एट द नंबर, राइट, कि सेल्स ग्रू बाई 30% के आसपास इन FY25 ओवर 24। देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं Q4 ओवर Q4 बोलूं, सेल्स ग्रू बाई 6 और 8%, या हार्डली उस सिंगल डिजिट से। सो द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज कम डाउन। सो ओशाया का गाड़ी अगर आप देखोगे, अगेन गाड़ी का स्पीड का एनालॉजी देख के, पहले वो 60-70 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, फिर उसके बाद उसका स्पीड घट के 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। और Q4 में अगर आप देखोगे तो उसका स्पीड कितना बन गया, 6-8 किलोमीटर पर आवर। सो ऐसे में क्या होता है, स्टॉक्स चलना बंद कर देता है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ ही चला जा रहा है। बिजनेस स्पीड, पेस ऑफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन फॉर अ बिजनेस। और कोई भी बिजनेस में मैटर नहीं करता है कौन से सेक्टर में है, अगर उसका पेस ऑफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन तो उस स्टॉक से इंटरेस्ट निकल जाती है। डीमार्ट का भी यही सिचुएशन है कि राइट, जैसे मैंने इस वीडियो का पहले कंपनी जो डीमार्ट था, कि मैंने क्या बोला, कोविड से पहले डीमार्ट यूज्ड टू रन एट 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आज डीमार्ट आज रन कर रहा है एट 13-14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। HDFC बैंक का भी सेम स्टोरी, मर्जर से पहले यूज्ड टू रन एट 22 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आज HDFC
एचडीएफसी बैंक का इफ यू लुक एट द पूरा गाड़ी का स्पीड राइट एट अ कंसोलिडेटेड लेवल आफ्टर द मर्जर दे आर रनिंग एट 7, 8, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे स्टॉक्स चलता नहीं है, समझ में आ रहा है। आप जितना भी पास देख लो, जितना भी अच्छा बोल लो मैनेजमेंट को, मार्केट हमेशा आगे का देखता है। तो अगर आपका गाड़ी का स्पीड वापस जाके नहीं बढ़ता है गोइंग फॉरवर्ड, आप देखोगे वो स्टॉक्स चलना बंद हो जाता है। सो एनी विच वे, तो उषा का भी यही वाला सीन है, इनका पेस ऑफ ग्रोथ घट गया। आई डिडंट लाइक दैट, बट मैं कवर करता हूं बिकॉज मुझे लगता है कि यू नीड टू बी अपडेटेड एंड हर क्वार्टर में मैं ये कंपनीज को ट्रैक करता हूं ताकि आपको भी ट्रैकिंग करना मेरे साथ आसानी रहे एंड कहाँ पे अच्छा चीजें नहीं हो रहा है। सो ये हो गया बात। अब हम बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन का। यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इंटरग्लोब एविएशन का Q4 ओवर Q4 में आपने देखा होगा सेल्स ग्रू बाई 18-19% से, ठीक है। बहुत अच्छा देख के नंबर लग रहा है, लेकिन ये इसलिए हुआ बिकॉज आपको पता है कि देयर वाज दिस कुंभ का मेला एट प्रयागराज ना। तो कुंभ का मेला में क्या हुआ, तो बहुत लोगों ने वो मेले में गए, तो इनका प्लेन्स का डिमांड बढ़ गया। तो उसके वजह से यू वुड सी के लाइक इंडिगो का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गोइंग अप, समझ में आ रहा है। मतलब इंडिगो का गाड़ी का स्पीड बढ़ गया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ठीक है, कुंभ का मेला इज अ वन टाइम इवेंट राइट, वो तो सालों में एक बार होता है। सो बेसिकली क्या था, अब ये सोचो दिस Q4 है कुंभ का मेला, पिछले Q4 में कुंभ का मेला नहीं था। सो अगला वाला फिस्कल में देयर वोंट बी अ कुंभ का मेला, गॉट इट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये जो उनका जो नंबर्स है, मतलब उनका जो Q4 ओवर Q4 में सेल्स ग्रू बाय 24% से, समझ में आ रहा है। एंड 24% से ग्रो करना इट रियली हैपेंड बिकॉज ऑफ द मेला राइट एट प्रयागराज। सो माय पॉइंट इज के लाइक ये चीजें आपको देखना पड़ेगा बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट का कहना है कि हम अपने कैपेसिटी को अर्ली डबल डिजिट से ग्रो कर रहे हैं। सो आई डोंट एक्सपेक्ट इंडिगो टू ग्रो एट 24-25% इन FY26 ओवर 25 राइट। ऑल्दो द स्कोप इज गुड राइट, बिकॉज आज भी आप इंडिगो में देखोगे तो वो साल में कितना होगा 10, 11 या 12 करोड़ के आसपास का लोगों को मतलब लेके जाते हैं, ठीक है, अपने फ्लाइट्स में बढ़ के। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए इफ यू लुक एट IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवेज को देखोगे तो वहां पे तो 50-60 करोड़ के कस्टमर्स जाते हैं राइट, यहाँ पे 10-12 करोड़ है। सो गोइंग फॉरवर्ड एयर मतलब यहाँ पे एयर ट्रैवल का पैसेंजर्स और बढ़ने ही वाला है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। मतलब एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे इंडियन रेलवेज में जितने लोग जा रहे हैं हवाई जहाज में उतने ही लोग जा रहे हैं। दैट विल बी अ रियलिटी, से इन द नेक्स्ट डिकेड में हो जाएगा, जो भी हो। तो ऑल आई एम सेइंग इज, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यहाँ पे जो ये 24% का 24% का जो ये ग्रोथ दिखाया, ये स्ट्रक्चरल मुझे उतना नहीं लगता है। सो ये हो गया बात। ओवरऑल आप देखोगे इंडिगो में और क्या होता है ना, ये सब एयरलाइंस में आप देखोगे ऑफ कोर्स फ्यूल इज अ बिग एक्सपेंस, ठीक है। फ्यूल आई थिंक इज अराउंड 35-40% ऑफ द एक्सपेंसेस। तो कल तेल का भाड़ा भी बढ़ जाता है तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे साइड में आप ये भी देख सकते हो कि लाइक अगर फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज ये लोग तो विदेशों में भी इंडिगो बहुत फोकस कर रहे थे, एडिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज, दे एडिंग अ लॉट ऑफ रूट्स। बट हैविंग सेड दैट वहां पे भी अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आने लग गया तो वहां भी इनका कमाई में इफेक्ट हो सकता है। फिर उसके साथ आप देखोगे कि व्हेन यू गो टू दिस एयरपोर्ट्स, ठीक है, तो इंडिगो का तो कोई एयरपोर्ट नहीं होता है राइट। तो इंडिगो का जो एयरपोर्ट में जो ये प्लेन्स को लैंड करते हैं उसको रखते हैं, उसके लिए उनको भाड़ा देना पड़ता है। तो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह है, ये लोग बहुत चालू है। तो जब इनको समझ में आता है ना कि इंडिगो बहुत अच्छा पैसा बना रहा है, तो ये भी अपना भाड़ा बढ़ा देते हैं इंडिगो से। तो मैं आपको एक डेटा बता सकता हूं तो ये जो एयरपोर्ट फीस एंड चार्जेस है ना, ठीक है, जो इंडिगो को देना पड़ता है टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो एयरपोर्ट फीस एंड चार्जेस ये बढ़ गया भाई 32% से इन FY25 ओवर 24। क्यों? बिकॉज उनको भी समझ में आ गया ना कि इंडिगो ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि इफ यू लुक एट FY25 ओवर 24, ठीक है, इंडिगो का ग्रोथ रेट क्या था, इंडिगो ग्रू बाई 18-17% से, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो 18-17% का जो पूरे साल का ग्रोथ है, आपको ये देखना पड़ेगा इट्स बिकॉज ऑफ कुंभ का मेला। Q4 ओवर Q4 में 24% का ग्रोथ था, वरना ये 13-14-15% के ऊपर नहीं करता राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट ये अच्छा तो कर ही रहा है ना, इंडिगो इज डूइंग वेरी वेरी वेल राइट। लॉसेस करता था, फिर उससे प्रॉफिटेबल बन गया राइट। और अब देख रहे हो इंडिगो का मार्केट शेयर भी बढ़ ही रहा है। बाकी वो स्पाइसजेट का तो हालत खराब से और खराब होते जा रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इसके लिए, जब इंडिगो अच्छे से और अच्छा करता है, फिर ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आके एयरपोर्ट चार्जेस वगैरह भी बढ़ा देता है। जैसे
दैट चार्जेस आई थिंक वेंट अप बाय 32%, एयरपोर्ट चार्जेस, मतलब ये जो भाड़ा जो रेंटल देते हैं, राइट, ऑल्दो दैट इज अराउंड 10% ऑफ टोटल इंडिगो का जो एक्सपेंसेस है, लेकिन फिर भी ना दैट कंपोनेंट ग्रोइंग बाय 32% इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कि भाई तुम ज्यादा अगर पैसे बना रहे हो तो हमें भी तुम ज्यादा खिलाओ। सो ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स कुंभ का मेला, इसी वजह से तो इन्होंने आई थिंक आई टेल यू द नंबर, तो इन द लास्ट क्वार्टर Q4 दे सर्व्ड ओवर 3.2 करोड़ पैसेंजर्स, मोस्टली बिकॉज ऑफ कुंभ का मेला, एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स ग्रू बाय 20% Q4 ओवर Q4 में, जो हमें आगे उतना नहीं दिखेगा, ठीक है। सो ये चीजें आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है ना, आप में से कुछ लोग एक नंबर देख लिया, आपको लगता है इंडिगो 25% का एक इंजन बन गया, और आपने कैलकुलेट कर लिया FY 26 ओवर 25 में कि वो 25% से ही ग्रो करेगा, लेकिन शायद वो ऐसे ना करे, बिकॉज मैनेजमेंट का भी कहना है कि वो अपने कैपेसिटी मतलब यहाँ पे सीट्स को बढ़ा रहा है बाय अर्ली डबल डिजिट्स। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इट्स अ गुड कंपनी, एज आई सेड, राइट, कि लाइक यू नो IRCTC में जितने लोग जाते हैं या रजिस्टर करते हैं, टिकट वगैरह काटते हैं, वहां पे ट्रेन में चढ़ने वाले लोग हैं, आगे जाके प्लेन में चढ़ने वाले लोग बढ़ेगा ही, बट माय कंसर्न इज द पेस एट विच द बिजनेस इज ग्रोइंग, एंड दैट माइट नॉट बी 24%, बिकॉज कुंभ का मेला हर साल नहीं आता है। सो ये हो गया बात। ओके, अभी हम चलो एक और कंपनी के बारे में बात, चलो दो और कर लेते हैं। एक कंपनी का नाम है पार्टी क्रूजर्स करके, तो ये बेसिकली क्या है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, शादियां वादियां करवाता है, और सिर्फ रिटेल शादियां भी नहीं, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स का भी, मतलब से फॉर एग्जांपल कोई एक्टर का कोई शादी है, या फिर से फॉर एग्जांपल उनका कोई लेट्स से कोई एनिवर्सरी पार्टीज वगैरह है, या फिर उनका कोई लेट्स से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करनी हो, कोई स्टेज वगैरह सेट करनी हो, ठीक है, तो इन सब का काम करता है दिस कंपनी कॉल्ड पार्टी क्रूजर्स। अब मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज कंपनी में ग्रोथ तो है, ठीक है। इन FY 25 ओवर 24 इफ यू सी, आप देखोगे पार्टी क्रूजर्स का सेल्स ग्रू बाय 80% के आसपास, लेकिन उनको उतना ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, बिकॉज यही है कि यहाँ पे आप अगर ये वाले पूरे इवेंट मैनेजमेंट वाला सेगमेंट को देखोगे ना, ये आपका हाई वॉल्यूम लो मार्जिन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर दूसरों के लिए शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, मतलब आपका खुद का कुछ नहीं है, आप ही खुद सारे वेंडर से बात कर रहे हो, फूल वाले से बात कर रहे हो, फिर आप जाके केटरिंग से बात कर रहे हो, फिर आप लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से बात कर रहे हो, फिर दूल्हे फिर दुल्हन, इन सबका ओपिनियन लेते जा रहे हो कि कैसे शादी होगा, कैसा थीम होगा, और उसके अनुसार सब कुछ आप अरेंज कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे इस कंपनी में मेन क्या है, मेन है आपका मैन पावर का ही खर्चा ना, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होता है, जो आके लेट से फॉर एग्जांपल एक पूरा शादी का पूरा सेटिंग करवाएगा। लेकिन यहाँ पे ये लो मार्जिन बिजनेस है ना, बिकॉज आपका खुद का कुछ नहीं है, राइट, मतलब ना मंडप आपका है, ना यहाँ पे आपका कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे विद स्केल कभी कभार ऑपरेटिंग लेवरेज मिस हो जाता है। तो पार्टी क्रूजर्स का वही है, आई मीन ये कॉन कॉल नहीं, मतलब आई डोंट नो उन्होंने किया कि नहीं, बिकॉज मैंने तो मतलब मुझे पता तो है नहीं, मतलब अगर होगा तो आई विल लिसन टू इट। लेकिन इनका पैट का ग्रोथ जो है दैट ग्रू ओनली 30% के आसपास, जबकि सेल्स ग्रू बाय 80%। नाउ ऑफ कोर्स व्हेन योर सेल्स grew by 80%, it's not a bad sign, right? मतलब इसका मतलब कंपनी इज ग्रोइंग एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो गाड़ी का स्पीड तो है, लेकिन अगर तुमको मार्जिन प्रोफाइल में बेनिफिट नहीं मिलता है, देन अगेन वो स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर बनी जाता है। बट एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, आई वुड रादर वांट टू बी विद अ कंपनी विद अ हाई सेल्स ग्रोथ, लैकिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, देन अ कंपनी विद फॉलिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, और लेट्स से उसके साथ मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। बिकॉज तुम्हारा अगर सेल्स ग्रोथ का पेस घटे जा रहा है ना, मतलब क्या है, तुम मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर रहे हो, तुमसे बाकी कंपनीज बेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर मैं खर्चा बचा के ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इससे बेटर मैं ऐसे कंपनीज को देखूंगा। एक और अच्छा एग्जांपल है, लाइक लुक एट ब्लिंकिट, ठीक है, मतलब यहाँ पे इटर्नल या जोमेटो, ठीक है, मतलब इसका अगर मैं बात करूं, मतलब जोमेटो का बात नहीं करूंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, ब्लिंकिट ऑलमोस्ट इबिटा लेवल पे मतलब प्रॉफिटेबल, मतलब पॉजिटिव हो ही रहा था। लेकिन क्या हुआ, फिर इनको समझ में आया कि नहीं भाई, अगर हम इस तरीके से डार्क स्टोर्स ना बढ़ा के हम अगर नया टायर 2, टायर 3, टायर 1 सिटीज में नहीं घुसते हैं तो क्या होगा। तो फिर कल जेप्टो और जोमेटो, मतलब यहाँ पे स्विगी इंस्टामार्ट मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा। तो ब्लिंकिट ने क्या डिसाइड किया, अगले 1-1.5 साल में हम पागलों की तरह हम अपने डार्क स्टोर्स खोलेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और ब्लिंकिट को पूरा कंट्री में फैला देंगे। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से इनका लॉसेज आर वाइडनिंग। तो इसीलिए, बट हैविंग स्टिल हैविंग सेड दैट, आप
देखोगे ब्लिंकिट इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन स्विगी, इंस्टामार्ट एंड जेप्टो। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक उनका गिरता नहीं है, बिकॉज दे आर कैप्चरिंग मार्केट शेयर, दे डूइंग मच बेटर देन स्विगी इन कोई भी पैरामीटर्स। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जोमेटो का पूरे जो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में प्रेशर बने जा रहे हैं ना, बट दैट इज ओके इन द सेंस, मतलब कि लाइक कि अगर आपको आज स्केल अप करना है बिजनेस पे, तो आज का इनकम स्टेटमेंट में तो मार्जिन प्रेशर आएगा ही ना, मतलब ये तो बेसिक बिजनेस सेंस है। तो पार्टी क्रूजर का भी शायद वैसा ही कुछ सीन है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसकी वजह से उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। लास्ट टाइम कंपनी सेलिकॉर गैजेट्स करते हैं, ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। ये एक ऐसा कंपनी है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सारा आपका ये टीवी, एसी, फोन, फ्रिज सब बेचने लग गया है, ठीक है। सेलिकॉर का कहना है कि लाइक हम ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक, सेलिकॉर इज बेसिकली, अगर आदित्य विशन जो कर रहे हैं ना, सेलिकॉर भी वही कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस इसके लिए सेलिकॉर अपना माल अपने ब्रांड पे बेचता है, जैसे सेलिकॉर करके, सेलिकॉर गैजेट्स करके फोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, फिर उसके बाद उनका आपका ये लोग तो अभी टीवी बनाने लग गए। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं, उनसे मतलब बनवाते हैं और फिर अपना लोगो चिपका के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो सेलिकॉर गैजेट्स का वही है, लाइक इनका फंडा वही है कि हमारे देश में सेलिकॉर गैजेट्स विल बिकम अ हाउस होल्ड ब्रांड। उनका भी यही कहना है कि लाइक इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, आइटम्स का, जैसे एसी हो गई, फोन हो गई एंड ऑल दैट, इनका पेनिट्रेशन अभी बहुत ही कम है। सो वी विल बी दैट कंपनी जो हर घर में रहेगा, ठीक है। एंड दे आर स्केलिंग अप फास्ट अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे स्टेट्स में घुसे जा रहे हैं और इस कंपनी का नंबर्स भी बहुत बढ़िया है, मतलब FY25 और 24 में सेल्स डबल्ड, पैट ऑल्सो ऑलमोस्ट डबल्ड, तो ऑलमोस्ट इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया, तो सेल्स 100% से ग्रो कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये बताया कि लाइक हम लोग आगे जाके इन FY26 ओवर 25 सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि लाइक, हाँ मतलब यू माइट से लिटिल डिसअपॉइंटमेंट कि लाइक 100% का इंजन अभी बोल रहे हो कि 50% से ग्रो करेगा, लेकिन एक बात तो है ना, मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो राइट कि सेलिकॉर का गाड़ी का स्पीड थोड़ा घटा, राइट। तो यहाँ पे वही वाला पॉइंट है कि जो इन्वेस्टर्स लेट से 100% का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था, तो वो ये 50% का गाइडेंस से थोड़ा मायूस हो जाएगा और लेट से फिर उसके बाद वो निकल जाएगा स्टॉक से। लेकिन हैविंग सेड दैट, अच्छी कंपनी है, 50% से भी कितने कंपनीज हमारे देश में ग्रो कर सकता है, और ये एक पूरा B2C, एक रिटेल, एक प्लेस है, राइट। रिसेंटली उन्होंने कुछ, मैं आपको अगर एक बता दूं, रिसेंटली उन्होंने कुछ ये भी बोला कि 2026 में ये लोग कुछ 5 लाख टीवीज, 5 लाख टीवीज, राइट, 5 लाख टीवीज वो स्मार्ट टीवीज को घरों में बांटेगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपने देखा होगा इससे पहले वो एसी मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी बात करके रखे, ये सारे एसीज वगैरह भी बना रहे, और ये सारे लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये चीजें बनाते हैं, ठीक है। ये आप देखोगे ये सब, ये आपका सैमसंग और एप्पल के साथ ये लोग, इनका कॉम्पिटिशन है भी नहीं। सो कंपनी तो अच्छा है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे स्टार्टेड एज अ फोन कंपनी, फिर उसके बाद ये सारे लार्ज अप्लायंसेस बनाने लग गया, बिकॉज फोन्स में क्या प्रॉब्लम है, फोन्स आर लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप ये टीवी और एसी एंड ये सब चीजें, माइक्रोवेव एंड ऑल दैट बनाने लग गया ना, तो यहाँ पे क्या, फिर आपका ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आपका मार्जिन ज्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एज यू स्केल योर ऑपरेशंस, वंस यू गो मोर एंड मोर इनटू सेलिंग लार्ज अप्लायंसेस एंड एवरीथिंग, तो उससे क्या होगा, आपका सेल्स ग्रोथ के साथ आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है, राइट। तो ये हो गया सेलिकॉर गैजेट्स का। एक और चीज है, सेलिकॉर का स्टॉक गिर गया है, लोग ये सब बोलते हैं, देखो स्टॉक के बारे में मैं उतना बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपेरेंटली एक सीन ये था, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता ये सब के बारे में, और मैं इन्वॉल्व भी नहीं होता इन सब में, दिमाग नहीं लगाता हूँ, बिकॉज ये सब चीजें क्या हो रहा है मुझे आइडिया नहीं होता है। लेकिन देयर इज सम इन्वेस्टर जिसके कोई प्रेमाइसेस में कोई रेड वगैरह लगा था, ठीक है। एंड ये जो इन्वेस्टर था उसका वन ऑफ हिज होल्डिंग कंपनीज था ये आपका सेलिकॉर गैजेट्स। तो सेलिकॉर का स्टॉक वो न्यूज के बाद बहुत गिरा, और मैनेजमेंट भी आई थिंक उन्होंने आके कॉन कॉल में अपना ये भी साफ, मतलब अपने आप का सफाई दिया कि लाइक हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, हमारे बिजनेस में कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टॉक गिर गया है। आई रिमेम्बर सेलिकॉर का स्टॉक एक टाइम पे 70-80 रुपीज के आसपास चला गया था पर शेयर, लेकिन फिर वो गिर गया बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। आई मीन अगेन हैविंग सेड दैट, ये एक मतलब हो सकता है ये कारण। दूसरा कारण वो भी एक हो सकता है कि स्टॉक का थोड़ा बहुत चलना बंद होने का, कि बिकॉज मैनेजमेंट ने गाइडेंस को घटा दिया। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि देयर इज नो रॉन्ग डूइंग इन द बिजनेस, केपेक्स पूरा चल रहा है, स्केल पूरा कर रहा है, एंड 50% का गाइडेंस है, तो उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा ना अभी अगला जो हाफ ईयरली आने वाला है उसका नंबर्स कैसे आए।
तो अच्छी कंपनी है सेलेकॉर गैजेट्स, मतलब एक ब्रांड भी है उनका। बट देन अगेन ऐसे सिचुएशन में अगर आप, मतलब क्या होता है ना, लोग मुझे पूछते हैं कि यहाँ पे सर करनी क्या है, तो अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो अभी थोड़ा रुक जाओ, बिकॉज ये बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है, बहुत बड़ा, मतलब इनका स्कोप बहुत तगड़ा है। तो यू डोंट हैव टू रश एंड पुट ऑल योर मनी टुडे, लुकिंग एट अ चार्ट फॉल एंड देन टेंशन में रहो कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो इन्वेस्टर के वहां पे घरों पे कौन सा रेट चल रहा है, नो आइडिया। तो अगर आपको अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो कट करो ना, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस टू पुट द मनी। ट्रैक करो बिजनेस को, जब माहौल ठीक हो जाएगा थोड़ा ऊपर स्टॉक खरीद लेना, राइट, बिकॉज स्कोप तो बहुत ज्यादा है ना सेलेकॉर का। सो यही है, चलो यही तक रखते हैं। आज सैटरडे है तो वो जो पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो वर्कशॉप है वो आप ले लेना, ठीक है, और ये पूरा वीकेंड में बैठ के आराम से उसको देख लो, ताकि क्या होगा, ताकि आपका कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे कब एक स्टॉक को आप काट सकते हो, कैसे कब एक स्टॉक को आप ऐड कर सकते हो, वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं है, राइट। वो मैं बना के रखा, इट्स माई गिफ्ट टू यू, ताकि आप एक जगह में बैठ के पूरा ये स्किल सेट को ले लो। एक और सवाल आता है कि उसको पहले ले या फिर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को ले। मेरा कहना है आपको दोनों लेना है। तो अगर आपने एक लिया, एक लेने के बाद आपको दूसरा लेना है, देन आपको वो पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। और सोचो, ये मैंने सिर्फ आपको टोटल 3000 रुपए में ये पूरा चीज दे दिया। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप का प्राइस है 2000 रुपए और पोर्टफोलियो एनालिसिस का है 1000, मतलब 999। सो द पॉइंट इज के लिए 3000, सिर्फ 3000 रुपए में लोग तो करोड़ों का एमबीए करते हैं, है ना, और फिर भी उनको कोई समझ में नहीं आता है। तो मेरा गिफ्ट यही है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए काम करता हूं। सो 3000 रुपए में मैंने इतने सारे अच्छे चीजें, पूरे चीज आपको डाल दिया। इसके बाद आपको कोई स्टॉक चुनने में, कोई स्टॉक को ट्रैक करने में, उसमें पोजीशन ऐड करने में, कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। एंड आपका अगर कोई और डाउट होता है तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।